हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की भव्य राजसभा आज शांति से भरी हुई है, परंतु महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक गहन चिंता व्याप्त है। राज्य का संचालन, धर्म का पालन और प्रजाजन का कल्याण, ये सभी कर्तव्यों को उन्होंने निष्ठा से निभाया है, परंतु फिर भी एक पर्सन उनके मन में बार बार उमड़ता है। एक ऐसा पर्सन जो न केवल राजधर्म से जुड़ा है, बल्कि समस्त मनुष्य के जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जन्मा है। वे विचार मगन होकर अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे हैं। उनके नेत्र दूर दीक्षित को निहार रहे हैं, पर मन भीतर की किसी गहराई में उतर चुका है। उनकी चिंता है, क्या उन दंपतियों के लिए जिनके जीवन में संतान रूपी प्रकाश नहीं, कोई ऐसा व्रत या उपाय जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सके, या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सके। क्या ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग बताया है जो निसंतानों को भी संतान की कृपा दे सके। ये पर्सन केवल कोई सांसारिक जिज्ञासा नहीं, ये एक धर्मात्मा राजा की भावना थी, जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उत्तर खोज रहे थे। और जब धर्म के पातिक सत्य के सेवक युधिष्ठिर महाराज इस भावना से श्री हरि को स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी, द्वारिका के नाथ, योगेश्वर धर्म और करुणा की मूर्ति, अपने दिव्य दृष्टि से ये पुकार सुन लेते हैं। सहस्त्रों सूर्य की आभा लिए श्री कृष्ण जी एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की राजसभा में और उनका आगमन केवल आलोक लेकर नहीं आता, बल्कि समाधान लेकर आता है। एक पवित्र व्रत की दिव्य कथा के रूप में, जो उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारा ये प्रश्न न केवल धर्म पूर्ण है, अपितु करुणा और लोक कल्याण से ओतप्रोत है। मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को किया जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब आरंभ होती है वह दिव्य कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवन में संतान सुख की आशा लेकर आती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नामक एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को देश का पात्र भी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्गत संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विधान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विसंग होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर
सभी लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस ऋषि जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजीत नामक जो राजा है उन्हें कोई संतान नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोतम राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनिवर, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमस ऋषि जी 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्हें कहा, प्रजावन सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, और वह वैसे गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौमाता आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनिवर, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे पुण्य क्रम का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमस ऋषि जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वे पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वे मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सभी उस व्रत का पालन करो। ये सुनकर प्रजाजनों ने मुनिवर को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक सुंदर, स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महत्व को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और ये लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण जी की वाणी शांत हुई, धर्मराज युधिष्ठिर गहन मन में डूब गए। श्रद्धा से उनके नेत्र झुक गए, हृदय विनम्र हो गया और आत्मा अलौकित हो गई। श्री कृष्ण जी ने न केवल एक व्रत की विधि बताई थी, बल्कि एक संदेश भी दिया था कि जब श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाए तो वे केवल क्रम नहीं अपितु वरदान भी बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से ये पुत्रदा एकादशी की महिमा को सुनकर अब मुझे समझ में आया कि केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। जो मनुष्य श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से ये व्रत करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि वह संतानहीन है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का वरदान मिलता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, ये व्रत कलयुग में विशेष प्रभावकारी होगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब यही व्रत उसे आशा और फल देगा। और जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी इस पुण्य फल का भागी बनता है। युधिष्ठिर महाराज ने इस ज्ञान को संजो लिया और फिर उन्होंने अपने अनुजों, प्रजा और संत जनों को ये व्रत करने का उपदेश दिया। विदा लेने से पहले श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं लौटता हूँ, पर याद रखना, जहाँ सत्य होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, वहाँ सदैव उपस्थित रहूंगा।
धीरे धीरे श्री कृष्ण जी का रूप प्रकाश में लिपटा हुआ ऊपर उड़ता है, जैसे कोई ज्योति आकाश में विलीन हो रही हो। सभा निशब्द हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण जी के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी युधिष्ठिर के मन में गूंज रही थी। व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत है आत्मा की तपस्या और श्रद्धा है। वे सेतु जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर उनका आशीर्वाद अब कथा बन चुका है, श्रुति बन चुका है, संस्कार बन चुका है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम पुत्रदा एकादशी की इस पवित्र कथा को पूर्ण करते हैं, हमारे मन में प्रभु श्री हरि के व्रत की महिमा बस जाती है। परंतु इस व्रत की पूर्णता तब तक नहीं मानी जाती तब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का श्रवण न करें, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वे भक्ति की जीवित मूर्ति है। उनके बिना श्री हरि का पूजन अधूरा है, उनके बिना व्रत का फल अपूर्ण है, उनके बिना एकादशी की पूजा स्वीकार नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र वैकुंठ, अर्थात जहाँ तुलसी है वहीं श्री हरि वास करते हैं। जिस प्रकार दीपक को बाती के बिना नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार श्री हरि को तुलसी जी की पत्तियों के बिना प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये वही तुलसी है जिन्होंने भगवान पति रूप में प्राप्त किया, जिनके चरणों की रज से भक्तों के पाप करते हैं और जिनकी कथा स्वयं श्री हरि की कथा से जुड़ी हुई है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की वे पुण्यमय कथा, जिनके सुनने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भक्तों का हृदय श्री हरि के चरणों से जुड़ जाता है। कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़ी माई थी, जो नियमित 11 का माता का यानी एकादशी का उपवास रखती थी और तुलसी माता के पौधे की भी सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी जी के पौधे की पूजा किए बिना अन्य जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी माता के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे भव दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण जी का कांदा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब माता तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांदा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि वो बुढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ समय बाद ही वे बुढ़ी माई मर गई। बुढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्होंने उठाने लगे तब वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए न उठे। और सभी कहने लगे, ये तो बहुत ही धर्म आत्मा थी, बहुत ही संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने आज तक नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां भगवान श्री कृष्ण जी आए और कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया माई मर गई और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापीन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत ही भारी हो गई। भगवान बोले, मुझे उनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर वह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण जी का कांदा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए।
इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वे बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कंधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, ये तो थी ग्यारस माता की कथा और माता तुलसा जी की कथा। अब आरंभ करते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। किसी भी काम में भगवान श्री गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई मिलजुल कर खेती करते और खुशहाल जीवन व्यतीत करते। बड़े भाई की पत्नी जेठानी और छोटे भाई की पत्नी देवरानी दोनों घर में साथ रहती। दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जेठानी घमंडी और स्वार्थी थी, जबकि देवरानी सरल, दयालु और स्वभाव से भरी सेवा के भाव से थी। इसी कारण अलग स्वभाव होने के कारण घर में कई बार झगड़े होते, झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती। जेठानी का स्वभाव ऐसा था कि वह सारा काम देवरानी से करवाती और खुद आराम करती। जब भी घर में कुछ अच्छा बनता तो पहले खुद खाती और बाकी बचा हुआ देवरानी को देती। देवरानी ये सब चुपचाप सहन कर लेती, क्योंकि वह भगवान में गहरी आस्था रखती थी और मानती थी कि धैर्य और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। एक बार सावन का पवित्र महीना आया। गांव के सभी घरों में भगवान श्री गणेश जी की और अन्य देवताओं की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। देवरानी ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार बड़े उत्साह से गणेश जी महाराज की पूजा करेगी। उसने मिट्टी लाकर स्वयं गणेश जी महाराज की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई, उसे बड़े प्रेम से सजाया। जेठानी ये सब देखकर ताना मारा, इतनी मेहनत कर रही हो, गणेश जी से क्या मिलेगा? पूजा से पेट भर जाएगा क्या? देवरानी मुस्कुराकर बोली, पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा से जीवन के दुख दूर होते हैं। सावन के पहले सोमवार को देवरानी ने गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करी। उसने गणेश जी महाराज को दुर्वा, लड्डू और ताजे फूल अर्पित करे। पूजा समाप्त होते ही अचानक चमत्कार हुआ। गणेश जी भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? देवरानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे पास कोई बड़ी इच्छा नहीं है। आप बस हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखे और जेठानी का स्वभाव भी मधुर हो जाए। गणेश जी उसकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी कोख से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो महान और तेजस्वी होगा। ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब जेठानी ने ये सुना कि देवरानी को गणेश जी का आशीर्वाद मिला है, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वह सोचने लगी, अगर देवरानी आगे बढ़ गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे भी श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद चाहिए। जेठानी ने दूसरे दिन पूजा करने का निश्चय किया। उसने जल्दी से एक साधारण सी मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाई और पूजा शुरू कर दी। लेकिन उसका मन सच्चा नहीं था। पूजा करते समय भी वह सोच रही थी, बस उसे धन, वैभव और वीर विलासिता मिल जाए। गणेश जी स्वयं रानी है, वे केवल सच्चे भाव को ही स्वीकारते हैं। जेठानी की पूजा अधूरी रह गई और उसे कोई दिव्य संकेत नहीं मिला। इससे जेठानी का क्रोध और भी बढ़ गया। समय बीतने लगा। देवरानी के घर में सुख समृद्धि आने लगी। खेतों में खूब उपज होने लगी। घर में खुशियां बढ़ने लगी। गांव के लोग उसकी भक्ति और भाग्य की प्रशंसा करने लगे। एक दिन जेठानी ने सोचा, देवरानी की सफलता का कारण वही गणेश जी की प्रतिमा है। क्यों ना मैं उसकी प्रतिमा को अपने घर ले आऊं। जब देवरानी घर से बाहर गई, तब जेठानी ने चोरी छिपे गणेश जी की प्रतिमा उठा ली और अपने घर रख दी। परंतु जैसे ही उसने प्रतिमा उठाई, घर में अशुभ घटनाएं होने लगी। बर्तन गिरने लगे,
दिए बुझ गए और घर में अजीबो सी बेचैनी फैल गई। जेठानी घबरा गई। उसे समझ में आ गया भगवान को छल से नहीं पाया जा सकता। वह रोती हुई देवरानी के पास गई और सारी बात स्वीकार कर ली। देवरानी ने शांत स्वर में कहा, भाभी जी, भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से प्रसन्न होते हैं, छल कपट से नहीं। आओ हम मिलकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करें। दोनों ने मिलकर घर को सजाया और एक साथ गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करी। इस प्रकार जेठानी ने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी। चमत्कारी रूप से गणेश जी महाराज पुनः प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारे मन का मेल दूर हो गया है, तुम दोनों में अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे परिवार में हमेशा प्रेम और समृद्धि बनी रहेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से जेठानी का स्वभाव बदल गया। वे अब देवरानी के साथ मिलकर घर का काम करने लगी। दोनों ने मिलजुल कर जीवन को सुखमय बना लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए सच्चे भक्ति का और निस्वार्थ भाव का आवश्यक होती है। ईर्ष्या और छल से कुछ भी हासिल नहीं होता। देवरानी के इस तरह जो व्यक्ति धैर्यवान, सरल और ईमानदार होते हैं, उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा।